सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। तुम उसके जीने का मतलब जानते हो? उसके माँ बाप की मौत, उसके रिश्ते की मौत जो उसने किसी और के साथ जोड़ा है। यही सब कुछ तो मैं आपसे जमाल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों नहीं समझ रहे हो? वो मेरे निकाह में है, बीवी है वो मेरी। जिस ताल्लुक में वो रह रही है वो छोटा ताल्लुक है। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। आपको याद है ना, पहले मैं हर संडे आपसे किसी को मांगने आती थी, लेकिन जब आपने नहीं दिया तो मैंने भी मांगना छोड़ दिया। छोटी थी तो मम्मी पापा की मोहब्बत छीन ली, बड़ी हुई तो जोसेफ की। ऐसा लगता है कि आप तो मुझे मेरे लिए कुछ देना ही नहीं चाहते। ठीक है, आज मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन बाहर वो जो जमाल खड़ा है ना, उसे उसकी मोहब्बत दिला दे, उसे उसकी हीर से मिला दे। गॉड प्लीज, गॉड। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। I'm sorry भाव, मैं जानता हूं अभी आप मेरे जाने से खुश नहीं हो, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। नजर आ रहा है मुझे, लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, जिस जरूरत के तहत तुम जा रहे हो ना, वो जरूरी काम जल्दी से कर वापस आना, और जल्दी आना। जी भाई, क्योंकि आदमी अपना वक्त जाया करे ना किसी गैर जरूरी। हाँ इकबाल, वो फाइल क्यों नहीं आगे गई? अरे 2-4 पैसे उसको लगाओ, किसी हाल में फाइल आगे करो। अरे मेरा इतना नुकसान हो रहा है इकबाल, मेरी लेबर वहां बैठी हुई है, मेरा सीमेंट खराब हो रहा है, मेरा लोहा वहां जंगाला जा रहा है। अरे 2-4 से खुश नहीं होता तो और दो भाई, किसी हाल में भी इकबाल आगे करो इसे। मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, बस फाइल आगे करो।
और जब हो जाएगा मुझे बता देना। यही मसला है हमारे, मजदूर से लेके ब्यूरोक्रेट तक सब कर, उसे पैसे ना लगाओ तो काम नहीं करता, दूसरे को डंडा ना दो तो काम नहीं करता। बच्चे पिछले 8 साल से इस काम में हूं मैं, इन सब की रग रग से वाकिफ हूं। सब ब्लैकमेल और कुछ नहीं, बस हाँ में हाँ मिलाओ और पीछे सारा काम दिखाओ। चले भाई भावलपुर भावलपुर भावलपुर, चलो भाई भावलपुर भावलपुर भावलपुर, चलो 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 जान का गाड़ी है भाई, भावलपुर भावलपुर भावलपुर। हेलो, हाँ बोलो। अरे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अरे भाई तुम बेफिक्र रहो। और बाबा कह दिया ना, हो जाएगा। ओके ओके, खुदा। हमारे माशरे का मर्द भी ना बहुत फंसा हुआ, मजबूर है, रवायतों में फंसा हुआ, जकड़ा हुआ है। शादी किसी और से करता है और आहें किसी और के लिए भरता है। लेकिन ये भी हकीकत है, जिनके लिए आहें भरता है अगर उनसे शादी हो जाए तो कामयाब नहीं होती। इसीलिए शादी उस औरत से करनी चाहिए जो खानदानी। शौक पूरा करने वाली औरत शौक तो पूरा कर देगी, लेकिन खानदानी रवायात और वकार के तकाजे पूरे नहीं कर सकती। मर्द को बस बैलेंस करना चाहिए, बाहर वाली बाहर और घर वाली चार दीवारी। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। क्या हुआ, किसका मैसेज है? जी वो फ्लाइट डिले हो गई है? अरे यार सारा शेड्यूल खराब कर दिया। क्या कह रहे हैं, अब कब है फ्लाइट? पता नहीं, स्केड्यूल के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। यार तुम्हें ड्रॉप कर मैंने एक जरूरी जगह जाना था। अच्छा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, फिर वहां आगे चला जाऊँ। घर?
हाँ, घर जाने की क्या जरूरत है? आप तो जानते हैं ना, ये एयरलाइन वाले बस ऐसे ही होते हैं। अभी हम 3.5 घंटे की ड्राइव करके घर जाएंगे, फिर इनका मैसेज आ जाएगा कि 2 घंटे में फ्लाइट। फिर एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? एक काम करते हैं ना, आप मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सड़क पे ड्रॉप करूंगा तुम्हें मैं? यहाँ से मुराद, यहाँ करीब में मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ ड्रॉप कर दे मुझे। इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी और वो एयरपोर्ट भी ड्रॉप कर देगा मुझे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? जी भाऊ, कोई मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है। कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? जी? तुम्हारा दोस्त जिसके यहाँ तुम्हें ड्रॉप करने, कहाँ रहता है? वो यहाँ पीछे रहता है ना। आप गाड़ी यू टर्न करें, मैं रास्ता बताऊं। तेरी आरज़ू ना मिटा सके, ना ही जान तुझे लुटा सके। यूं तड़प तड़प कर जले मगर ना ही अग्नि को दिल से बुझा सके। खामोशियों की ज़ुबां समझ मेरा हाल क्या मैं बयां करूं। मेरे दिल में तू ही बसा रहे, यही हर घड़ी मैं दुआ करूं। बस भाऊ, ये यहाँ रहो। ये घर है? जी भाऊ, यही घर है मेरे दोस्त का। साहब का सामान उतारो। ठीक है भाऊ, अब आप जाओ। अपना ख्याल रखना। और आप? जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये खान साहब का घर है ना? जी जी, ये खान साहब का घर है। हाँ यार, ये इब्राहिम खान साहब इधर ही रहते हैं ना? नहीं जी, ये वली खान साहब का घर है। अच्छा अच्छा, लगता है यार मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। कोई बात नहीं सर। शुक्रिया। थैंक यू। शामिर को अभी नहीं जाना चाहिए।
कुछ दिन और अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए था उसे। अम्मा जी पढ़ाई सर पर सवार थी, बुखलाया हुआ था ना। चल 4-6 महीने की बात गुजर जाएंगे। वैसे भी औरत तो हर हालात में जीने की आदी है, सीख जाएगी, फिर भी सीख जाएगी। सीख जाने में और खुश रहने में बड़ा फर्क होता है अम्मा जी। मेरी माँ ने तो आप हीर को कुछ दिनों के लिए मैके भेज दें। मेरा मतलब है वहाँ उसके माँ बाप हैं, सहेलियां हैं, उनके साथ आना जाना लगा रहेगा तो दिल बहल जाएगा उसका ना। यहाँ 4 दिन में और उदास हो जाएगी। हीर, जी अम्मा जी। इधर आ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। जी अम्मा जी। हाँ, इधर आ, मेरे पास बैठ। जी अम्मा जी। देख बेटा, वैसे तो ये तेरा अपना ही घर है, तू सारी जिंदगी अब इसी घर में रहे हैं। पर अभी तेरी नई नई शादी हुई है, फिर तेरा शौहर भी इधर नहीं है, तो अगर तू चाहे हैं तू कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के पास चली जा। लेकिन क्यों अम्मा जी? माँ बाप से, अपनी सखी सहेलियों से मिल आएगी तो तेरा दिल अच्छा हो जाएगा। मेरा जी अभी भी बहुत अच्छा है अम्मा जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा तुम हो आओ 4 दिनों के लिए मैके। चल मैं तेरे साथ चल, इसी बहाने शहर की बत्तियां देखा हूँ। आपने जब भी जाना हो मैं आपके साथ चलूं, लेकिन हम जिस दिन जाएंगे उसी दिन वापस आ जाएं। ये क्या बात हुई? लड़कियां तो मैके जाने के बहाने ढूंढती हैं और तुम हो के इनकार कर रही हो। चल जैसी तेरी मर्जी, जब भी तेरा जी चाहे ना तू बिला झझक मुझे कह देना और मैं तुझे खुद छोड़ कर आऊं। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? तेरे मैके। सच? देखा किस तरह उछली है मैके का नाम सुन के। हैं अभी अगली दफा जाएगी ना तो देखना तू उसे, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ जेल से रिहा होके जा रही है। अम्मा जी आप भी ना, बस कैसर मुझे छोड़ते कहाँ हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, साथ वापस ले आते हैं। तो अच्छा है ना, वरना तू तो 1 साल के बाद भी वापस ना आए। अम्मा जी आपको भी ना मेरी अच्छाइयाँ नहीं नजर आती। भाई की शादी पे गई थी, 15 दिनों में वापस नहीं आई थी। चल चली, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। सच बताऊं ना, मुझे ये दोनों बहुएं जो है ना मेरी, ये अपने पोतों से ज्यादा प्यारी हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो दोनों। अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेती हूँ। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अपने माजी की याद तो क्या, अगर खुद माजी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो अपनी नजरें फेर लूंगी। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां। क्या सोच रहे हो? अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं भारी, रियली मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा भी कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा शाह? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? मैं वापस आ रहा था ना। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें मेरे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई, बुरा लगा है ना तुम्हें? देखो फारिया, तुम्हारे लिए इतनी दूर आई हूँ अपनी स्टडीज छोड़कर बिना सबको बताए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आने की जरूरत क्या थी? देखो शाह, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे लिए आई हूँ। तो ये देखो, ये रहा मेरा टिकट। जब तुमने मुझे मैसेज किया था मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था, और सुबह मैंने तुम्हें व्हाट्सएप भी तो किया था ना। तब तक मैं फ्लाइट ले चुकी थी तब। और वैसे भी तुम तो मुझे रोज ही कह रहे थे ना कि मैं आ रहा हूँ, रोस्टर खाए जा रहे थे, तो मैं कैसे यकीन कर लेती कि तुम वाकई आ गए हो। तो अब तो यकीन आ गया, देख लिया मेरा टिकट। हाँ हाँ, यकीन आ गया। गुड,
अब तुम रिलैक्स करो, मैं नेक्स्ट फ्लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। एक मिनट शाह, अभी टिकट मत बुक करवाना। अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेती हूँ। क्या? क्यों नहीं मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती है, मगर यूं इस तरह अचानक। मेरा मतलब है मेरे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी। उनसे झूठ बोला है मैंने कि फ्लाइट डिले हो गई। तो मैंने भी तो तुम्हारी खातिर कितने झूठ बोले हैं। वहां दोस्तों को बोला कि घर में इमरजेंसी हो गई, मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। फारिया, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है। अपनी बात से पीछे हटने का रास्ता नहीं होता हमारे पास। मुंह से जो बात निकल जाए उस पे अटल रहना होता। तो मेरी खातिर एक बार डांट खा लो। मैंने भी तो तुम्हारी वजह से पेरेंट्स को कब से स्ट्रेस आउट किया हुआ। सिर्फ तुम्हारे लिए इतना वक्त गेन कर रही हूँ, तुम मुझे अभी अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहते? देखो ऐसी बात नहीं है, 2-4 महीने में हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी मिलना है तुम्हारे घर वालों से। देखो शराफत से ले चलो वरना मैं खुद चली जाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो हीर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस रात में एक अजीब सा ख्वाब देखा मैंने, तो परेशान थी। कैसा ख्वाब? हीर, तुम्हें अपने घर का, अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखना है। हमारी इज्जत अब भी तुमसे वाबस्ता है। तुम्हारी घर गृहस्थी आबाद रहने से ही हम खुश और मुतमईन रह सकेंगे। अम्मी, आपकी खुशी, इत्मीनान और इज्जत के लिए जो मैं नहीं कर सकती थी मैंने वो भी किया। अब आप ऐसे ख्वाब क्यों देख रही हैं? जानबूझ के नहीं देख रही हूँ हीर। मैं तो ख्वाब क्या, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अपने जहन में कोई बुरा ख्याल भी नहीं लाना चाहती। इसलिए तो सुबह से सबका खैरात करा रही हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी आप ही की सोसाइटी की एक बेटी हूँ। अगर अपनी जगह पर कायम रहने के लिए मैं अपने ख्वाब छोड़ सकती हूँ तो आपके ख्वाबों की ताबीर को भी गलत साबित कर सकती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि तुम्हें वैसे भी अब अपने ससुराल में अकेला रहना। देखो, जब तक शामिर पढ़ाई मुकम्मल करके वापस नहीं आ जाता हमेशा के लिए, तुम्हें बहुत ख्याल से रहना होगा। हीर, किसी भी हाल में, किसी भी हालत में अपने ख्यालों, सोचों और इरादों को कमजोर नहीं पड़ने देना। चाहे तन्हाई और अकेलेपन में तुम्हें किसी माजी की याद ही क्यों न सता रही। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अपने माजी की याद तो क्या, अगर खुद माजी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो अपनी नजरें फेर लूंगी। मुझे अपना वादा याद है, आप परेशान। अल्लाह तुम्हें माजी के साए से भी महफूज रखे हीर। भाई 15-20 मिनट बस यहाँ रुकेगी। जिसने खाना पीना है खाना पीना खा ले।
तुम अच्छा नहीं कर रही मरिया। तो मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो कभी खुद को माफ नहीं कर सकूं। इसलिए मेरी बात मानो और यहीं से वापस चले जाओ। और तुम क्या करोगे? जाहिर आगे जाऊंगा यहाँ से, और कहाँ जाऊंगा? और वहां जाके महिवाल की तरह अपनी सोनी के ससुरालियों की भैंसे पालो, या असली रांझे की तरह हीर की गली में सवाली बनकर दीदार के लिए सदाएं लगाओ। मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानता हूँ हीर उस कैद खाने से निकलने के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो, वो तुम्हारी राह देख रही हो ताकि तुम्हें अकेले वापस न लौटना। मगर तुम्हें तो अकेले ही लौटना पड़ेगा ना। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। फिर क्यों आगे जाना चाहते हो? तुम अभी औरत को नहीं जानते जमाल। इश्क और मोहब्बत के हर तगाजे को खूब निभाना जानते। जब एक बार ठान लेती है तो बदले में खसारे पर भी इसार से बाज नहीं आती। क्या सोच रहे हो शामिल? अपने घर वालों को बताओ ना कि हम आ रहे हैं। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो कब होगा पॉसिबल? अभी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे घर का एड्रेस। हम नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। मैं तो तुम्हारे घर वालों से मिले बगैर कहीं नहीं जा रही। क्या हो गया तुम्हें फारिया? जिद क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मैं अपने घर वालों को और होल्ड ऑन नहीं रख सकती। पापा अमेरिका शिफ्ट होने से पहले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। देखो हमारे पास बस यही 2-3 महीने हैं, और अगर अभी भी तुमने मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलाया या फिर हमारे रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ाई तो मुझे पापा के साथ अमेरिका जाना पड़ेगा या यही किसी से शादी करनी पड़ेगी। और ये सब बातें मुझे पापा ने कल ही बताई हैं, इसीलिए तो तुम्हारा वेट के बगैर मैं यहां चली आई हूं। लेकिन फारिया, मैं तुम्हें अभी अपने घर लेकर नहीं जा सकता। क्यों? क्या तुमने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया? हम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना? बताओ शामिर, खामोश क्यों खड़े हो? तुम टाइम पास कर रहे थे ना मेरे साथ? नहीं फारिया, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? देखो साफ साफ बात करो मुझसे। फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। I really love you. तो फिर मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं लेकर जा रहे मुझे अपने घर? क्योंकि वहां सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, मेरी बीवी भी है।
जी की बीमारी का सिर्फ बहाना था। असल में उन्होंने मुझे शादी के लिए बुलाया था। आर्या, I'm sorry। देखो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि बचपन में ही मेरा रिश्ता हीर के साथ तय हो गया था। हमारे कल्चर में इंसान अपनी जान से तो जा सकता पर अपनी जबान से नहीं। तो तुम इतने अरसे से मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? नहीं फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बस तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए अपनी जिंदगी का यह सच तुम्हें नहीं बताया। Don't make me fool, you liar! तुम मुझे इतने अरसे से धोखा दे रहे थे? नहीं फारिया, तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलते रहे हो। वहां मुझे अपने साथ जिंदगी भर साथ रहने के ख्वाब दिखाते रहे हो, या आखिर किसी और से शादी कर ली तुमने। फारिया, घर वालों ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। तुम्हारे मुंह से इतना नाम भी सुनना मुझे बुरा लग रहा है। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा तो तुम हीर से पूछ लो। मैंने उसकी तरफ आज तक आंख उठाकर नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो शामिर, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ फारिया। अम्मा जी और घर वालों के प्रेशर में मैंने आके हीर से शादी कर तो ली, लेकिन हीर को कभी दिल से बीवी नहीं मानी। इनफैक्ट तुम्हारे बारे में मैं उसको सब कुछ बता चुका। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा ना? तो रुको, मैं अभी तुम्हारी हीर से बात कर रहा हूँ। नहीं करनी मुझे किसी से भी बात। मैं भी सोच रही थी कि मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, मुझे क्यों इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम प्लीज एक बार इससे बात तो कर लो। You cheater, you liar। हेलो शामिर। हेलो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अभी प्लेन में होना चाहिए था। क्या हुआ, तुम गए नहीं? नहीं। क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया तुमने। तुम कहाँ हो? यही हूँ, और फारिया भी इधर ही। क्या? हाँ, वहां से मैंने झूठ बोला, फ्लाइट डिले होने का बहाना बनाया और शहर ही रुक गया। फारिया शादी के बारे में सुन के बहुत अपसेट हो रही है, लड़ रही है मुझसे। प्लीज तुम ही इसको बताओ ना कि मेरी और तुम्हारी शादी किन हालात में हुई। समझाओ इसे कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना लॉयल हूं इसके साथ। गॉड सेक फारिया, एक बार हीर से बात तो करो, वो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। हेलो फारिया, मैं हीर बात कर रही हूँ। हम दोनों सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं, उसके अलावा मेरे और शामिर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फैमिली का प्रेशर ना होता तो ये शादी भी ना होती, लेकिन तुम नहीं जानती हमारी फैमिली को। यहाँ लड़का या लड़की से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, और ना ही उन दोनों को बात करने का मौका दिया जाता है। इसलिए इसमें शामिर का कोई कसूर नहीं। अगर हो सके तो तुम उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, और मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ना ही मैं कभी तुम दोनों के बीच आऊंगी। सिर्फ तुम्हारा है।
हीर, जी अम्मी। बेटा तुम्हारी शामिर से बात हुई? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं। उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट पहुंचकर खुद ही कॉल कर देंगे। लेकिन वो तो एयरपोर्ट गया ही नहीं ना, जहाज लेट हो गया था, तो वो किसी दोस्त के घर गया हुआ है। आपको किसने बताया? कैसर का फोन आया था, बता रहा था कि शामिर को शहर छोड़कर वो कहीं चला गया है। तो तुम जरा फोन करके पूछो किस दोस्त के घर है और अगली फ्लाइट कब है उसकी। मैं पूछती हूँ। और हाँ, खाना लगा रही हूँ, बस जल्दी से फोन करके ना खाना खाने के लिए आ जाओ। आर्या, आर्या, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मजबूर था। तो जाओ, जाकर निभाओ अपनी मजबूरी। मेरा तुम्हारा आज के बाद कोई वास्ता नहीं। ऐसे तो मत बोलो, मैं अभी सिर्फ तुम्हारा हूं। तुमने सुना नहीं हीर ने क्या कहा? मेरे और उसके दरमियान मियां बीवी जैसा कुछ नहीं है। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली की एक कमिटमेंट है और बस। इसको एक दफा और देख लेना, ठीक है? और मुझे बताना जरूर। सुनिए, अर्शद मसीह। जी हाँ जी, पर आप लोग? मैं डेजी की फ्रेंड मरियम और ये मेरा दोस्त जमाल। हाँ, वो डेजी ने मुझे आपके मुतालिक बताया था कि आपको यहाँ रिहाइश के साथ साथ किसी के बारे में कुछ मालूमात भी चाहिए। जी, वो हमें कैसर खान के बारे में मालूमात चाहिए। आपके शहर के काफी बासर लोग में शुमार होते हैं। अगर आप हमें उनके बारे में कुछ भी बता दें तो हमारे लिए उनका पता ढूंढना आसान हो जाएगा। वो तो मिल ही जाएगा जी, और सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब कि आप तसल्ली रखिए, सब ठीक है। काम इतना नेक है कि आपको इसका हिस्सा बनने में खुशी महसूस हो, क्योंकि ये समझे कि खुदा ने हमें किसी की मदद करने के लिए चुना है। मैं डेजी का सगा चचाजाद भाई हूँ। ये तो मैं जानता हूँ जी कि वो मेरे पास गलत लोगों को कभी नहीं भेजेगी, पर फिर भी जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। आप डेजी के कजन हो तो समझिए बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप फिक्र मत करें, आप पर आंच भी नहीं आएगी। बस हम चाहते हैं कि आप उनका पता हमें दे दीजिए। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। अच्छा चलो, अगर तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा करनी है ना तो हम बाहर चल के। क्या हो गया है? खामखा गले नहीं पड़ो, पागल तो नहीं हो तुम? कमाल करती हो तुम हीर, तुम तो मेरे मंगेतर जमाल